दिल्ली बाढ़ से बेहाल है। दिल्ली के हालात कब सामान्य होंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बस आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है। पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी से हालात की जानकारी मांगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली में पीएम मोदी का एक्शन प्लान भी अमल में लाया जाएगा। ये दिल्ली है। कहने को तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली आज खुद ही अपनी पहचान की मोहताज हो गई है। बीते 6 दिनों से दिल्ली की सड़कें पानी में खो चुकी हैं। 4 दिनों से लाल किला और रिंग रोड पूरी तरह से बाढ़ की आगोश में नजर आ रहे हैं। 4 दिन का वक्त कम नहीं होता। इन बीते 4 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर कहीं तालाब तो कहीं दरिया तो कहीं नदियों सा मंजर बना हुआ है, लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने को तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन घटता हुआ पानी भी दिल्ली की परेशानी को खत्म नहीं कर पा रहा है। और तो और शनिवार शाम को हुई बारिश ने दिल्ली वालों की परेशानी को और बढ़ा दिया। यानी यमुना का जल स्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाल किले से लेकर राजघाट तक हालात अभी भी बेकाबू ही बने हुए हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनकी रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। जनता बेहाल है। कई लोग घरों में कैद हैं तो हजारों बेघर हो चुके हैं। खास तौर से जो लोग यमुना के किनारे रहते थे, उनका हाल तो बस भगवान भरोसे ही है। कई दशकों बाद यमुना लाल किले से सटकर अब भी बह रही है। मुद्दतों के बाद दिल्ली वालों ने ये नजारा देखा जब यमुना की लहरों और लाल किले की दीवारों का आमना सामना हुआ। इस नजारे को देखकर अब तो यही लग रहा है कि यमुना ने लाल किले पर डेरा ही जमा लिया है। जाहिर है मुसीबत अब भी उतनी ही विकराल बनी हुई है, लिहाजा लोगों का रेस्क्यू जारी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की मुहिम में सेना और एनडीआरएफ के जवान अब भी जुटे हुए हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में 3 शख्स पानी में डूब गए। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के पास गए थे, जहां पानी भरा हुआ था। जब तक तीनों युवक समझ पाते तब तक उनकी मौत हो गई थी। तीनों मृतक कुतुब विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। पुलिस ने शवों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। जब हम कॉलोनी में देखे थे ये जाते हुए, ये जो सेक्टर 19 से जो रोड नाले की तरफ जाता है, वो जो छोटा सा दीवार है, वहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है। वहाँ पे बच्चों क्रिकेट खेलने गए थे। अब वहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। जब हमें इंदिरा गांधी में भर्ती करवाया तब हमें मालूम चला कि उन तीनों का डेथ हो गया। दिल्ली के मुकुंदपुर में भी ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को हुई थी, जहां पर पानी से भरी एक जगह में डूबने से 3 छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक आईटीओ में अब भी हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि पानी का स्तर यहां थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। सोचिए, दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर कभी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन बीते 3 दिनों से पूरा इलाका तालाबनुमा हालत में तब्दील हो चुका है। शुक्रवार की सुबह जितना पानी था, उससे पानी तो थोड़ा कम हुआ है, और यहाँ से पानी कब कम होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है, और न ही किसी के पास कोई इस पानी को कम करने की कोई तरकीब है। डूबती दिल्ली पर जमकर सियासत भी हो रही है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली के कैनाल में क्यों छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली डूबी? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दे रहा। आपको बता दें कि हथनी कुंड से एक बार फिर पानी छोड़ा गया। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पानी फेरते हुए पलटवार किया है।
आज प्रदेश की सरकार आपकी, डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे, ऐसा क्यों है? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी। वहीं हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। दिल्ली तो सिर्फ 6 किलोमीटर है, दिल्ली से निकलने के बाद भी हरियाणा में पानी जाता है। हमारे क्या, तो हम कोई जानबूझ के अपने जिलों में पानी छोड़ेंगे? आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें। अगर राजनीति इस पे करूं तो कह दूंगा फरीदाबाद और पलवल को डुबाने का काम दिल्ली ने किया, मगर ये सोच से हम लोगों की जान को ही खतरे में डालेंगे। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बताया था कि आखिर क्यों बैराज से पानी छोड़ा जाता है। पीछे से पानी छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे। आरोपों वाली राजनीति से दिल्ली के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। इसके साथ साथ दिल्ली पर बाढ़ के साथ तेज बारिश का बड़ा खतरा फिर से मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ये आशंका भी जताई जा रही है कि अगर कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे तो दिल्ली में महामारी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे हालात में जिम्मेदार सियासतदानों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली वाले राहत चाहते हैं, सियासत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।